परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम में मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को मेरा स्नेह वंदन। यूहन्ना की पुस्तक 12:3 में इस तरह लिखा है कि तब मरियम ने जटामासी का 8 सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। पढ़े हुए वचन के आधार पर सुगंधित हो जाएं विषय पर मनन करने के लिए आओ हम सब परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। पुराने इज़राइल में एक रिवाज था कि घर पर आने वाले विशेष अतिथियों के पैर धोकर इत्र लगाया जाता था। आने वाले अतिथियों की महानता के अनुसार इत्र की कीमत भी बढ़ती थी। यहाँ यूहन्ना के 11 अध्याय में हम समझ सकते हैं, मरने के चौथे दिन लाजर को परमेश्वर ने जिलाया। वहीं 12वें अध्याय में यीशु बैतनिय्याह के पर्व में जाता है और उसे पर्व में लाजर यीशु के साथ था। मार्था ने यीशु की सेवा की और मरियम ने अपनी संपत्ति में से वह जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पैर पोंछे। तेल बहुत ही बहुमूल्य है, यह हमें वचन बताता है। यही नहीं, उसकी कीमत यहूदा इस्करियोती ने 300 दिनार बताई है। प्रियो, हम यहाँ ध्यान रखें कि यीशु मसीह को जो भी देते हैं वह बहुत ही बहुमूल्य होना चाहिए। यह यीशु भी चाहता है, इसीलिए यीशु मरियम को यहाँ रोकता नहीं है। यही वह इत्र बर्तन में बंद रहता तो उसकी सुगंध फैलती नहीं, लेकिन जब वह इत्र सही समय पर सही व्यक्ति को लगाया गया तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। प्रियो, हमारे इस समय में इस तरह की कोई रिवाज नहीं है। हमारे घरों में आने वाले अतिथियों को 1 गिलास पानी दिया जाता है, वो भी उनकी आवश्यकता के अनुसार। कहीं भी कीमती जटामासी का इत्र संभाल के रखने का या फिर लगाने का विवरण नहीं है। हमारे घर को सुगंधित करने के लिए बहुमूल्य इत्र की आवश्यकता नहीं, पर हमारे मुख से निकलने वाले वचन ही हमारे चारों तरफ सुगंध फैलाने वाले हों। हम अपने घरों के बाहर जो फूल लगाते हैं, उदाहरण के तौर पर गुलाब का फूल, प्रातःकाल सुबह की ठंडी हवाओं और खुशनुमा मौसम में गुलाब की कलियां खिलती हैं और उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। यदि इसी की जगह सुबह सुबह सूर्य बहुत ही तेज गर्मी के साथ उदय हो तो वह कलियां खिलती नहीं हैं, पर मुरझा जाती हैं और सूख जाती हैं। ध्यान दें, सही समय पर सही मात्रा और सही रीति से जब गुलाब के पौधे को खाद, पानी और रोशनी मिलती है, तभी वह कलियां खिलकर फूल बनती हैं और अपनी सुगंध चारों तरफ फैलाती है। प्रियो, हमारा व्यक्तित्व भी कुछ इसी तरह होता है। यीशु मसीह के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा रूपांतरण होता है। तब हम अपने वचन द्वारा उचित समय पर सही रीति से प्रोत्साहन देने वाले बन जाते हैं। यही असली सुगंध है और हमें इसी रीति से यह सुगंध फैलानी है। हमारे यह मीठे वचन दूसरों को प्रोत्साहित कर देंगे, और वहीं यदि हम हमारे वचन निराशावादी और दोषारोपण वाले होते हैं तो यह वचन सामने वाले व्यक्ति को पराजय का बोध कराते हैं और ये व्यक्ति आगे जाकर बहुत ही निराशा के साथ जीने वाले बन जाते हैं। और वे व्यक्ति दूसरों की गलतियों को मात्र ही देखते हैं और उन्हें ही बताते हैं, और यह सब करने के पीछे उनका कहना होता है कि यह सब उनकी भलाई के लिए है। लेकिन यह ध्यान रखें कि ऐसी बातों का फल हमेशा विपरीत होता है। इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारी बातें सुगंध फैलाने वाली हों तो गलतियों को स्नेह के साथ उन्हें बताएं, अच्छाई, बढ़ोतरी और अच्छे हृदय के साथ उनको प्रोत्साहन दें। और यही है अच्छी सुगंधित जीवन का एक उदाहरण। अनुग्रहित एक लेखक ने इस तरह लिखा है कि प्रोत्साहन और सही समय पर किया गया अभिनंदन एक अच्छी दवाई की तरह है। इसीलिए प्रियो, एक और मौके का इंतजार न करते हुए सही समय पर हमारे वचनों को हम सही रीति से उपयोग में लें। जैसा पुराने ज़माने में किया जाता था
कि घर पर आने वाले अतिथियों को अपनी हैसियत के अनुसार महंगा इत्र उनके पैरों पर लगाकर उन्हें आदर सम्मान दिया जाता था, वैसे ही हमें अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों को उसे जटामासी इत्र के समान सुगंधित करना है और उसकी सुगंध हमारे चारों तरफ फैल जानी चाहिए। पवित्र पिता, इस सुबह के समय दिए इस अच्छे वचन के लिए धन्यवाद। हमारा जीवन अनेकों के लिए सुगंध फैलाने वाला होने पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।